एक गांव में कुछ अजीबोगरीब घटना घट रही थी। लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते जा रहे थे और जो लोग गायब होते थे वह फिर दोबारा कभी नहीं मिलते थे। तो कबीले का सरदार इस घटना के बहुत तरीकों से छानबीन की, पर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। कबीले का सरदार निराश था और गांव के लोग बेसहारा और मजबूर इस घटना से परेशान थे। दिन प्रतिदिन गांव वालों के अपने उनसे बिछड़ते जा रहे थे। एक दिन गांव के सरदार का लड़का और गांव के सभी बच्चे गांव के बगीचे में खेल रहे थे। देर शाम तक खेलते खेलते उनको समय का पता ही नहीं चला और दिन ढल चुका था। रात होने को थी। जब अंधेरा छा गया तो सभी बच्चों ने अपने अपने घर की ओर जाने लगे। जब रात हुई तो गांव के सरदार ने गांव वालों को बुलाकर ये पूछने लगा कि आप लोगों ने कहीं मेरे बेटे को देखा? वह शाम को बगीचा खेलने गया था और अभी तक घर नहीं लौटा। ये बात सुनकर सभी गांव वाले चिंतित थे। कबीले का सरदार और सभी गांव वाले सरदार के बेटे को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। सभी लोग देर रात तक सरदार के बेटे को जंगल में ढूंढते रहे। फिर लोगों ने देखा कि जंगल में एक पुरानी सी हवेली है और उस हवेली से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। सरदार ने गांव वालों से कहा, चलो इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं। हवेली इतनी सुनसान और पुरानी थी कि हवेली को बाहर से ही देखकर सभी गांव वालों के पसीने छूट गए। फिर सरदार की बहुत मिन्नतें करने के बाद गांव वाले उस हवेली के अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। डरते डरते लोग हवेली के अंदर जा रहे थे। हवेली इतनी डरावनी थी कि देखकर ही लोगों के हाथ पांव कांपने लगे थे। सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ हवेली में आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक पूरी हवेली में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। चारों ओर जैसे मौत का साया नाच रहा हो। लोगों को अपने आसपास डरावने साए दिखाई देने लगे। किसी का सर कटा तो कोई फंदे पर लटका, कभी दिखाई देते कभी गायब हो जाते। चारों ओर डरावने साए इन लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगे। हवेली के टूटे फूटे सामान अचानक से हवा में लहराने लगे और गांव वालों पर सभी सामान बरसने लगे। सभी लोग डरते चीखते चिल्लाते अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कोई किसी भी दिशा में जाता, घूम फिरकर वह हवेली के बीच ही पहुंच जाता था। लोग भागते रहे लेकिन वह इस जगह से निकल नहीं पा रहे थे और बार बार सभी लोग एक ही जगह पर पहुंच जाते थे। ये देखकर सभी गांव वाले ये समझ चुके थे कि अब इस हवेली से हम लोगों का जिंदा वापस निकलना नामुमकिन है। तभी लोगों की नज़र एक बड़े से दरवाजे पर पड़ी। वह एक बड़ा सा कमरा लग रहा था। उस कमरे से बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज़ें आ रही थी। उस दरवाजे की कुंडी पर मंत्रों से बंधा हुआ जंजीर और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत भयानक और ताकतवर चीज़ अंदर से दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी हवेली के किनारे से एक सफ़ेद सी रोशनी गांव वालों के पास आ खड़ा हुआ। गांव वाले ये देखकर बहुत डर चुके थे। अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनका अंत आ चुका है। तभी उस साए ने गांव वालों से कहा कि आप लोग डरो नहीं, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गांव वालों ने डरते डरते उस साए से बोला, कृपया करके हमें इस हवेली से बाहर निकाल दो। साए ने कहा, मैं आप लोगों को बाहर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर बता सकता हूँ। पहले आप लोग हवेली के तहखाने से सरदार के बेटे को लेकर आओ। वह यहीं इस हवेली के तहखाने में है। ये सुनते ही सभी लोग तहखाने की ओर भागने लगे। तहखाने में पहुंचकर देखा वहां सरदार का लड़का बेहोश पड़ा था। सरदार ने अपने बेटे को गोद में उठाते हुए उसे जगाने लगा। सरदार का लड़का आंखें खोला और अपने पिताजी से लिपटकर रोने लगा, पिताजी मुझे बचा लो। अब सभी तैयार थे उस हवेली से बाहर निकलने के लिए। फिर वह सफ़ेद साए ने कहा, इससे पहले कि वह राक्षस दरवाज़ा तोड़कर बाहर निकल आए, तुम लोग यहाँ से जल्द भाग जाओ। अगर एक बार वो राक्षस मंत्र के उस जंजीर को तोड़कर बाहर निकल गया तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सभी लोग ध्यान से इधर उधर देखने लगे। तभी एक ने देखा कि दीवार के ऊपर एक खिड़की है जिसके द्वारा सभी लोग हवेली के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वह खिड़की थोड़ी ऊंची थी। सभी लोग हवेली के इधर उधर देखने लगे और वहां टूटी फूटी बेंच और कुर्सियां पड़ी थी।
सभी लोग उन कुर्सियों को इकट्ठा करके उस पर चढ़कर बाहर निकलने लगे। सभी लोग जल्दी जल्दी हवेली से बाहर निकल रहे थे। उस कमरे का राक्षस कमरे से निकलने के लिए और जोर लगाने लगा। ये देखकर सभी लोग और जल्दी जल्दी हवेली से बाहर निकल रहे थे। सभी लोग के निकल जाने के बाद देखा कि सरदार अभी बाहर नहीं निकला। फिर सभी लोग ऊपर आने के लिए बुलाने लगे। सरदार भी हाथ पकड़कर फौरन खिड़की पर चढ़ गया और सभी लोग बाहर की ओर कूद गए। कूदते ही वह राक्षस दरवाजा तोड़कर बाहर निकल चुका था। इतना तेज हमला किया उसने, लेकिन जब तक सभी लोग हवेली से बाहर निकल चुके थे और उस हवेली का कोई भी आत्मा हवेली के बाहर नहीं निकल सकते थे, जिसकी वजह से सभी लोग जिंदा बच चुके थे। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।